नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कामिका एकादशी का व्रत सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत शक्तिशाली राजा निवास करता था। अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत घमंड था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद भी उसके मन में अहंकार अपना घर बना चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता। वह एक दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि संसार में सबसे सर्वशक्तिशाली कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि शक्तिशाली तो मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण बहुत दुर्बल और कमजोर था, इसलिए वह राजा के आघात को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने पर राजा हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। उसकी इस स्थिति की चर्चा पूरे नगर में हो गई। राजा ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप के कष्ट को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं करेंगे। ये सुनकर राजा ने हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देगा, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो पाएगा। राजा ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दी, वैसे सभी के पाप को हरना। कहानी कहते की सुनते की हुंकार भरने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना।